HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी MANUD अरविंद कुमार IAS के हमरा तज़यीन नौ करदा तारीखी चश्मा गुलजार हाउस का इफ्तिताह अमल में लाया, जिसकी तखमीना लागत 29.50 है। इसके अलावा मज़ीद 3 नए मनसूबों का भी संग बुनियाद रखा गया, जिसमें चार मीनार के करीब वाक़ पुराने बस स्टैंड की जगह मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसकी लागत 34.60 करोड़ रुपये है। चार मीनार के दामन में वाक़ लाल बाजार को 36 करोड़ रुपये की लागत से तज़यीन नौ की जाएगी। हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े अनीसुल गुरबा उसरी यतीम खाने की जदीद इमारत का कल यानी 7 अक्टूबर 2023 को इफ्तिताह अमल में आएगा। वाज़ेह है कि मजलिस की मुसलसिल नुमाइंदगी पर इस इमारत को मुनहदिम करके जदीद व उसरी इमारत तामीर की गई। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे नामपल्ली में वाक़े अनीसुल गुरबा उसरी यतीम खाने की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली के तारिक रामाराव, टी हरीश राव, के ईश्वर, इंचार्ज CEO वक्फ बोर्ड एस ख्वाजा मोइनुद्दीन व दीगर शिरकत करेंगे। ऐवान असम्बली में मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस बिल्डिंग को 37 करोड़ की लागत से तामीर किया गया है। तेलंगाना में बीजेपी के सदर JP नड्डा हैदराबाद के करीब गटकेसर में पार्टी की रियासती कौंसिल के इजलास की क़यादत करेंगे। मुलाकात में इंतखाबात से मुत्तालिक उमूर पर तबादला ख्याल और आइंदा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली वाज़े करने की तवक्को है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, तरुण चुग, सुनील बंसल और पंडित संजय समत पार्टी के कई आला ओहदेदारों की इस अहम इज्तिमा में शिरकत मुतवक्को है। इस दौरान मरकजी वजीर सयाहत और बीजेपी के रियासती सदर G किशन रेड्डी ने बताया कि वजीर दाखिला अमित शाह इस माह की 10 तारीख को आदिलाबाद में एक अवामी रैली से खिताब करने वाले हैं। IT, फार्मा और लाइफ साइंस के बाद तेलंगाना अब इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए एक तरजीही मंजिल के तौर पर उभर रहा है। इससे भी ज़्यादा असम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, ATMP और आउटसोर्सेड सेमी कंडक्टर असम्बली एंड टेस्ट सहूलियात का क़याम करने जा रहा है। ATMP सहूलियात में से एक टेक्नोलॉजी तेलंगाना में 2800 करोड़ की सरमायाकारी के साथ अपनी OSAT और कंपाउंड सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सहूलत कायम कर रही है, जिससे 2000 अफराद को रोज़गार मिल रहा है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने कार्रवाई की। इंस्पेक्टर नरेंद्र पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक पब के मालिक से 3 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था और पब के मालिक ने ACB के ओहदेदारों को इसकी इत्तला दे दी। आज ACB के हुकाम ने पुलिस स्टेशन और इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर तफसीलात हासिल की और तनखीद की। ज़राए से मालूम हुआ कि रकम जब्त कर ली गई है। रिश्वत के इस मामले में बाज़ मातहत मुलाजमीन पुलिस के भी मुलविस होने का पता चला है, ताहम ACB इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस दौरान इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स को खराबी सेहत की बिना पर हॉस्पिटल से रुजू किया गया। शहर के शिवकटी इलाके में महेंद्री घाट के करीब जुमे की दोपहर गंगा में नहाते हुए 5 नौजवान डूब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों को गंगा में उतारा, नाश को बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंगा में 5 नौजवानों के डूबने की इत्तला मिलते ही महेंद्री कॉलोनी में खौफ फैल गया और इनके अहल खाना मौके पर पहुंच गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस भी पहुंची और गोताखोरों को बुलाया गया। एक एक करके 5 नौजवानों आकाश, मुलायम, गिरधारी, नंदू और प्रियांशु की लाशें निकाली गई। दरिया में डूबकर हलाक होने वाले तमाम नौजवान बैली और शिवकोटी के रहने वाले थे और इनकी उम्रें 16 से 18 बरस के दरमियान थी। तेलंगाना की हुकूमत जमात BRS के रुकन कानून साज कौंसल नारायण रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस के दफ्तर में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। गुज़िश्ता हफ्ते नारायण रेड्डी ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इन्होंने कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों से अवाम को फ़ायदा होगा, इसलिए इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इत्तलात है कि असम्बली इंतखाबात में हल्क़े असम्बली कलवा कुर्ती से मुकाबला करेंगे। उनके साथ साथ नागर कर्नूल ZP वाइस चेयरमैन बालाजी सिंह ने भी BRS से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तेलंगाना महिला कांग्रेस के 4 अजला से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन का इजलास गांधी भवन में रियासती सदर सुनीता राव की सदारत में मुनक़िद हुआ। हैदराबाद, खैरताबाद, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी अजला से ताल्लुक़ रखने वाली महिला कांग्रेस कायदीन ने शिरकत की और असम्बली
انتخابات کی حکمت عملی پر غور کیا۔ سنیتا راؤ نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان نے تلنگانہ عوام کے لیے جن 6 ضمانتوں کا اعلان کیا ہے اسے گھر گھر پہنچانے کی ذمہ داری مہیلا کانگریس قائدین اور کارکنوں کو قبول کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی 6 ضمانتوں میں سماج کے تمام طبقات کا احاطہ کیا گیا۔ سنیتا راؤ نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو مناسب نمائندگی دی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسمبلی انتخابات کے ٹکٹوں کی تقسیم میں خواتین کو مناسب نمائندگی دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ خواتین تحفظات بل کی منظوری کانگریس پارٹی کا کارنامہ ہے۔ کانگریس کے دباؤ کے تحت مودی حکومت نے پارلیمنٹ میں بل کو منظوری دی۔ سنیتا راؤ نے کہا کہ BRS حکومت نے خواتین اور سماج کے دیگر طبقات کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مہیلا کانگریس قائدین اور کارکنوں کو گھر گھر پہنچ کر سونیا گاندھی کا پیام پہنچانا چاہیے۔ فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔